जो पहला प्रश्न था, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी ना होकर व्यक्ति उन्मुखी हो गई है। इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। तो ये तो स्पष्ट तरीके से दिख ही रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था जो है कि राष्ट्रोन्मुखी नहीं रह गई है, व्यक्ति उन्मुखी हो गई है। हर पार्टी को, आप जिस भी पार्टी को देखो, उसी पार्टी में ये मामला देखने को मिलता है। और जो हमारे संविधान सभा में बहुत राष्ट्र देश में जो है कि बहुत दलीय व्यवस्था अपनाई गई थी कि अलग-अलग क्षेत्र के लोग हैं, बहुत धर्म, नस्ल, संप्रदाय, जाति के लोग हैं, विविधता है। तो इस विविधता में जो है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र बना रहे, संगठनात्मक रूप से काम करे, देश जो है कि अलग-अलग दलों के माध्यम से चले, वो धीरे-धीरे उद्यमीन होते हुए दिख जा रहा है। किसी एक व्यक्ति का करिश्माई व्यक्तित्व जो है कि पूरे दल के ऊपर हावी पड़ रहा है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए कहीं से भी सही नहीं है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो हुआ यही था कि भारत विविधताओं से भरा देश था। तो यहाँ जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरीके से प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की स्थापना की, तो राजनीतिक दलीय व्यवस्था अपनाई, तो उनमें जो है कि बहुत सारे दलों को मान्यता दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई एक या दो दल की मान्यता है। हमारे यहाँ तो जो है कि बहुदलीय व्यवस्था चली आ रही है। इससे क्या हुआ कि जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र होता है, उसमें राजनीतिक दल की व्यवस्था जो है कि एक कार्यात्मक प्रमुख साधन होता है कि उस चीज को फंक्शनल कर देता है। किसी भी चीज को जो है कि आप एक सिस्टमेटिक वे में डाल देता है। आप प्रश्न पढ़े भी होंगे कि भारत में लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता की है क्या है, चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है। उसकी मुख्य भूमिका और आवश्यकता यही है कि वो कार्यात्मक प्रमुख साधन हो जाता है। ये एक तरीके से फंक्शनल वे प्रोवाइड कर देता है। तो इन्हीं दलों के बारे में जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सोचा था, उसके जस्ट विपरीत ये चले जा रहा है। उसी को देखते हैं। तो इसका कारण यही था कि कारण क्या है बहुदलीय व्यवस्था अपनाने का, कि देश में जो है कि अलग अलग धर्म है, नस्ल है, संप्रदाय है, जाति है। इसके आधार पर जो है कि विविधता व्यापक है। हम लोग पढ़ते भी है, विविधता में एकता वाला देश है। तो इस विविधता में एकता को स्थापित करने के लिए जो है कि बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया गया था, ताकि देश में जो है कि सभी का एक तो प्रतिनिधित्व रहे, उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था बनाए रहे और विविध हर प्रकार के विविधताओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और देश जो है कि एकता के सूत्र में बढ़कर नियंत्रण आगे बढ़ते रहे। लेकिन हुआ क्या, तो सबसे पहले तो चीजों को समझते हैं कि आजादी के बाद से किस तरीके से ये पैटर्न बढ़ते गया। तो आजादी के बाद में क्या था कि हर राज्य में हो या केंद्र में कांग्रेस का ही बोलबाला रहा, जिसमें कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता काफी ज्यादा थी। और नेहरू की व्यापक लोकप्रियता के बावजूद भी जो है कि इस बात का नेहरू के कार्यकाल में इस बात का बहुत असर नहीं पड़ता था कि नेहरू व्यापक लोकप्रिय है कि क्या है। क्यों? क्योंकि उस समय जो कांग्रेस था वो संगठन के हिसाब से काम करता था। अपने दल में जो है कि नेहरू जी भी इस बात का ध्यान रखते थे कि संगठन में अलग अलग लोगों का, वर्गों का, क्षेत्रों का, सभी का प्रतिनिधित्व हो, सभी के मतों को और हितों को साथ लेकर चलें। और उसको जो है कि उन्होंने दर्शाया भी है और उसको साथ लेकर चलने का प्रयास भी किया था। जैसे जैसे समय बीतते गया, कालांतर में आजादी के तीसरे दशक में करीब 1970 के आसपास जब नेहरू जी का मृत्यु हुआ, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी कुछ दिन प्रधानमंत्री रह गए। उसके बाद जो है कि आपको पता होगा कि कांग्रेस में उसमें जो है कि के कामराज जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसकी इतनी तूती बोलती थी कि आप सोच नहीं सकते हैं। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष का बहुत महत्व हुआ करता था। और आज वो चीजें जो है कि धीरे धीरे धूमिल हुई है। तो वो कैसे हुई है? अब देखिए कि तीसरे दशक में जब राजनीति आई, राजनीति आने के बाद जो है कि निरंतरता इस बात को देखा गया कि जो संगठनात्मक भागीदारी थी, उसके जगह जो है कि व्यक्तिनिष्ठता की भावना बढ़ती चली गई। खास करके इंदिरा गांधी के जमाने से, इंदिरा का पता हो कि इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस था, उसको के कामराज वाला जो ओरिजिनल कांग्रेस था, उससे अलग हटके इन्होंने कांग्रेस को बना लिया था। इन्होंने अपना जो है कि निशान हाथ का छाप दिया था। उससे पहले जो है कि वो हल बैल का निशान था, इस तरीके से कांग्रेस का हुआ करता था। उसके बाद इस तरीके से उसी समय से ये व्यक्तिनिष्ठ राजनीतिक भावना उत्पन्न हुई है और उसमें लगातार वृद्धि होती चली गई है। होता क्या है कि पार्टी जब मतलब कि पार्टी का पहचान संगठन से नहीं होने लगता है, व्यक्ति से होने लगता है। और प्राय जनता का भी निष्ठा जो और विश्वास जो है कि किसी दल से ज्यादा किसी व्यक्ति में हो जाए और किसी व्यक्ति की लोकप्रियता इस तरीके से बढ़ जाए, तो हम देखते हैं कि फिर ये जो राजनीतिक व्यवस्था है वो जो है कि व्यक्ति उन्मुखी होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होगा कि 7 दशक से हम लोग ये देख रहे हैं कि नेहरू युग है, गांधी युग है, इंदिरा युग है, अटल अडवाणी युग है और अभी तो एकदम पूरा मोदी युग ही चल रहा है। तो इस तरीके से यह देखने को मिला है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी इसको डिस्कशन करने के लिए कहा गया है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी ये चीजें देखा गया है। यहाँ तो व्यक्तिवाद के साथ साथ जो है कि परिवारवाद, वंशवाद और क्या क्या नहीं हो गया है। आप उदाहरण ले लीजिए, बिहार में जितनी भी मोटी मोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे कि आपका राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है, वो लालू और उसके परिवार की पार्टी के तौर पे देखा जाता है।
जनता दल यूनाइटेड में जो है कि नीतीश कुमार को ही मुख्य चेहरा के रूप में देखा जा रहा है। लोजपा में हो गया तो उनका रामविलास का लड़का आजकल जो है वो क्या है, चिराग पासवान, उसके रूप में। हम पार्टी में है जीतन राम मांझी को एक रूप में देखा जा रहा है। चाहे विकासशील इंसान पार्टी हो, मुकेश सहनी वाला जो पार्टी है, तो वो भी जो है कि एक उसका वर्चस्व बना हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि दल के प्रति किसी का निष्ठा कुछ ज्यादा नहीं है, व्यक्ति के प्रति निष्ठा है। तो होता क्या है कि अब व्यक्ति के प्रति अगर किसी पार्टी का निष्ठा हो जाएगा तो जो उसका कार्यकर्ता रह गया उसका क्या रहेगा? तो वो भी जो है कि हमेशा चाटुकारिता करते रहेगा किसी व्यक्ति के प्रति और परिवार के प्रति। अब देखना लीजिए, राजद में हो या फिर किसी भी पार्टी में, सब किसका ही नाम लिया जाए, सब पार्टी का तो एक ही हाल। तो उसमें व्यक्तिगत राय को बहुत मतलब कि तरजीह दी जाती है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसके राय को तरजीह दी जाती है। दल से जुड़े हितों को मतलब कि उतना ध्यान में नहीं रखा जाता है। जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उसने अगर कोई सुझाव दिया है उसको महत्व नहीं दिया जाता है। कई बार जो है कि उसके सलाह को नकार भी दिया जाता है। और नेतृत्व जो है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों को साधने में लगा हुआ रहता है। ये आपको हर पार्टी में देखने को मिलता होगा। और व्यक्तिगत हित और पारिवारिक हित को जो है कि सर्वाधिक महत्व देने का प्रयास करता है। और इस तरीके से जो है कि सत्ता का सुख लेने के लिए, अपने परिवार को, लोगों को बढ़ाने के लिए, व्यक्ति विशेष को बढ़ाने के लिए जो है कि अनैतिक और लोकतांत्रिक तरीके से कई बार कार्य किए जाते हैं। कई बार लोकतांत्रिक गठबंधन भी कर लिए जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि ये जो इस तरीके से व्यक्तिगत पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा कौन पीसा जा रहा है? जो कार्यकर्ता है उस पार्टी का। कार्यकर्ता के साथ साथ कौन लोग हैं? तो वही लोग हैं जो क्या कहते हैं, और राजनीति में कोई छोटा मतलब परिवार का व्यक्ति उठना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, तो वो एक हद से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता है। क्यों क्यों क्योंकि या तो व्यक्ति विशेष का जो चहेता व्यक्ति है वो आगे बढ़ेगा, या अगर परिवारवादी पार्टियां हैं तो उसके व्यक्ति आगे बढ़ेंगे। तो ये घातक होते जा रहा है। और राष्ट्रोन्मुखी राजनीति में क्या होना चाहिए? जो अगर रियल राजनीति होनी चाहिए तो वहां पे संगठन का ध्यान रखा जाना चाहिए। विचारधारा के आधार पर, संगठन के आधार पर चीजें होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही है। और उसमें जो है कि लोगों का विश्वास भी उठते जा रहा है। और क्या कहते हैं, हमेशा आपको ये देखने को मिलता होगा कि व्यक्ति के प्रति निष्ठा हो रहा है, जबकि होना चाहिए था क्या? सामूहिकता के प्रति निष्ठा होना चाहिए, संगठन के प्रति निष्ठा होना चाहिए था, विचारधारा के प्रति निष्ठा होना चाहिए था। वर्तमान में अगर देखेंगे रियल में, ये गुण जो है ना कम्युनिस्ट पार्टियों में देखा जाता है कि वहां जो है कि व्यक्ति का निष्ठा नहीं है बल्कि विचारधारा की लड़ाई है वहां पे। लेकिन विडंबना इस बात की है कि उसका भी जनाधार तो धीरे धीरे बहुत सीमित होते चला जा रहा है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि हमारा जो राजनीतिक दल है अभी व्यक्ति उन्मुखी हो गया है। और ये जो है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में ये बिल्कुल अनुकूल नहीं है इस तरीके से। और दलीय व्यवस्था में अपरिहार्य सुधार की जरूरत है किसी भी दल में। किसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है ही नहीं। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के देख लीजिए। कांग्रेस में तो कितना दिन के बाद जो है कि चुनाव हुआ है। भाजपा में जो भाजपा अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो पता नहीं उसका कार्यकाल कैसे कौन बढ़ा देता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद जो आपका आम आदमी पार्टी है वो आया, इस बात को लेकर के आया कि हम जो है कि उसमें उसके संविधान में लिखा हुआ था, आम आदमी पार्टी के संविधान में, कि कोई भी व्यक्ति 3 टर्म से ज्यादा कन्वीनर नहीं रह सकता है। यानी कि 3 साल से ज्यादा तक लगातार कोई कन्वीनर रह ही नहीं सकता है। उसके बाद जब केजरीवाल का 3 साल पूरा होने लगा तो उन्होंने अपने संविधान में ही परिवर्तन कर दिया कि कोई भी व्यक्ति कभी तक रह सकता है। नीतीश कुमार जैसे मान लीजिए जदयू में है, वो बने हुए हैं सर्वो आज से लेके तब तक। उसके बाद कांग्रेस में अगर चुनाव हो भी गया है तो भी आप देख लीजिए कि चलता किसका, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कितना ही चलता है। इस बार के क्या कहते हैं, इसमें चुनाव में कहा जा रहा है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके ये लोग चुनाव लड़ते तो एटलीस्ट जो है कि जो निम्न जाति का समर्थन था उनको मिलने का प्रयास था, मिलने का संभावना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र में चले जाइए, उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ अन्ना द्रमुक जो पार्टी है वहां पे चले जाइए, सब जगह। इसके बाद इधर जो है ये तेलंगाना में जो पार्टी केसीआर वगैरह है, या नवीन पटनायक की जो पार्टी है बीजू जनता दल, सब जगह एक ही स्थिति है, ममता बनर्जी की पार्टी। व्यक्ति विशेष पार्टी हो जाने से घाटा ये है कि अगर उस व्यक्ति का पतन होने लगे, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पतन, मतलब कि पतन देखा जा रहा है, तो इससे अब उनके पार्टी का कोई भविष्य आपको नहीं दिखेगा। तो ये उसका नुकसान होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो है कि सुधार का बहुत जरूरत है। और उत्तरदायी लोकतंत्र अगर बनाना है, पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना होगा। ठीक है, यस सर। और राजनीति में परिवारवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, उसका जातिवाद हो गया,
ये एक दूसरे से जो है कि मिला जुला ही टॉपिक है, कोई बिल्कुल अलग तो अलग ये एकदम स्वतंत्र यूनिट के रूप में नहीं है। जी सर, तो ये बोल रहे सर, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत व्यक्तिगत उन्मुखी राजनीति हो जाएगी। वो क्षेत्रीयगत उन्मुखी राजनीति हो जाती है। जैसे कि बंगाल में बंगाली अस्मिता की बात होती है ना, तो वहां पे वो चुनेगा, या तो जैसे कि आप पंजाब को देख लीजिए या महाराष्ट्र को देख लीजिए, जो मराठी अस्मिता की बात होते रहता है, या तो वो इन्हीं को चुनेगा, क्या कहते हैं, शिवसेना को चुने, या फिर उनका जो शरद पवार की पार्टी को चुने। तो इस तरीके से जब क्षेत्रीयता बढ़ती है ना, जैसे बंगाल क्षेत्रीयता का सबसे सॉलिड एग्जाम्पल है, या फिर आप नागालैंड देख लीजिए, या फिर त्रिपुरा देख लीजिए, मिजोरम देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, इन सब के पार्टी में जो क्षेत्रीयता दिखता है ना, वो सॉलिड एग्जाम्पल है क्षेत्रीय अस्मिता का। तो obvious सी बात है, बात सही है कि हर जगह तो ये चीजें देखने को मिलता ही है। ठीक है, कहते हैं परिभाषा अगर हम व्यक्तिगत राजनीतिक दल का देना चाहेंगे ना, तो उसमें यही होगा कि संगठन और क्या कहते हैं कार्यकर्ताओं के महत्व से ज्यादा पार्टी के संगठन से महत्व से ज्यादा जो है कि किसी व्यक्ति का अगर महत्व हो जाए, कि संगठन कुछ कह रहा है, पार्टी लाइन कुछ कह रहा है, उससे ज्यादा जो है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है, तब हम लोग उसको जो है कि व्यक्तिगत राजनीति के रूप में पहचान देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लो कि संगठन में नीतीश कुमार का ही ले लें या नरेंद्र मोदी का ही ले लें, कि पार्टी का बात कुछ है ही नहीं, बात अध्यक्ष कौन है पता नहीं है, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वही सही हो रहा है, तो ये जो है कि व्यक्तिगत राजनीतिक दल का पहचान बनता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? ये क्या कहते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल का ना, क्षेत्रीय राजनीतिक दल पे चलते हैं। बताइए क्यों हो रहा है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय?